हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। हमारे ऑप्शन हैं ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा या डी छठा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, छठा। हाल ही में जारी हुई जर्मनी की पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ। जलवायु जोखिम सूचकांक को पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक में किसी भी देश को शामिल करने का आधार होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में कितना जोखिम अभी तक आया है। इसी में भारत को छठी रैंक प्राप्त हुई है। भारत को जोखिम सूचकांक के में छठी रैंक प्राप्त हुई है। वह थिंक टैंक जर्मन वॉच के जोखिम सूचकांक में टॉप 5 देश हैं, जिसमें पहला देश डोमिनिका है। डोमिनिका की राजधानी रोसेओ है। दूसरा देश चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। तीसरा देश होंडुरास है। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा है। व चौथा देश म्यांमार है और म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। पांचवा देश इटली है और इटली की राजधानी रोम है। वर्ष 2025 में जोखिम सूचकांक को 30 वर्षों के तथ्यों के आधार पर जारी किया गया है। इस जोखिम सूचकांक में 1993 से लेकर 2022 तक के तथ्यों के आधार पर जोखिम सूचकांक को जारी किया गया है। इन 3 वर्षों के आधार पर ही भारत को सर्वाधिक तूफानों या चक्रवातों ने प्रभावित किया है, यानी कि जो छठा क्रम भारत को प्राप्त हुआ है, यह सर्वाधिक तूफानों और चक्रवातों से प्रभावित होने के कारण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर बर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की। हमारे ऑप्शन हैं ए टेस्ला, बी मेटा, सी अमेज़न या डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मेटा। मेटा हमारा यही प्रोजेक्ट है जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल ऐप्स आते हैं, वह मेटा के अंतर्गत ही आते हैं। टेस्ला विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी है। अमेज़न जेफ बेजोस की कंपनी है व माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है। वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट क्या है? तो हमारा वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें समुद्र के नीचे नेटवर्क केबल को स्थापित किया जाएगा। हमारे मोबाइल फोन्स तक पहुंचने वाला जो नेटवर्क होता है वह इन्हीं समुद्र में बिछी हुई नेटवर्क केबल के जरिए पहुंचता है। और अभी इसी नेटवर्क को और अच्छा देने के लिए 50,000 किलोमीटर और लंबे सबसी तारों को वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र में स्थापित किया जाएगा। 50,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क केबल है यह लगभग 5 महाद्वीपों से होकर निकलेगी, जिसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह नेटवर्क केबल को बिछाया जाएगा। एशिया महाद्वीप में यह नेटवर्क केबल भारत से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ। हमारे ऑप्शन से ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ओमान या डी इंडोनेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ओमान। ओमान में हाल ही में 8वें क्रम का हिंद महासागर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। यह 8वें क्रम का हिंद महासागर सम्मेलन है। इसका जो क्रम है वह 8वां क्रम है। वह इस बार के मनाया गया हिंद महासागर सम्मेलन का थीम था
समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज खोज, यानी कि जो हिंद महासागर है इसमें सभी देशों की एक अच्छी साझेदारी के लिए यह सम्मेलन मनाया जाता है और इसका थीम भी साझेदारी के लिए ही, समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज खोज रखा गया। इस बार का होने वाला हिंद महासागर समुद्री सम्मेलन को ओमान ने होस्ट किया। ओमान की राजधानी मस्कट है व ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस खेल से है? हमारे ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी फुटबॉल या डी बास्केटबॉल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, टेनिस। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जैनिक सिनर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में जैनिक सिनर के डोपिंग परीक्षण में जो है जैनिक सिनर डोपिंग परीक्षण में पॉजिटिव आए और इसके बाद जो है जैनिक सिनर को टेनिस से 3 महीने के लिए प्रतिबंध किया गया है। जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं और यह वर्तमान के वर्ल्ड चैंपियन हैं। इन्होंने 2025 के पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी अपनी जीत हासिल की। जैनिक सिनर जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2024 में साल का पहला ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन और साल का आखिरी ओपन अमेरिकन ओपन दोनों ही ओपन में का खिताब जीता है व 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जैनिक सिनर ने अपने नाम किया। डोपिंग में पॉजिटिव आने के बाद जैनिक सिनर को 3 महीने के लिए बैन किया गया है। हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई। दूसरा ओपन हमारा फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 से हुई। तीसरा व सबसे पुराना ओपन विंबलडन ओपन होता है। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुई व साल का जो आखिरी ओपन होता है वह यूएस ओपन होता है और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला? हमारे ऑप्शन है ए अंबानी परिवार भारत से, बी चेरावनोट परिवार थाईलैंड से, सी हार्टोनो परिवार इंडोनेशिया से या डी मिस्री परिवार भारत से। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, अंबानी परिवार भारत से। अंबानी परिवार जो कि भारत का एक परिवार है, यह एशिया का सबसे धनी परिवार है। एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची को हाल ही में ब्लूमबर्ग ने जारी किया है व चेरावनोट जो कि थाईलैंड का परिवार है, यह एशिया का दूसरा सबसे धनी परिवार है। हार्टोनो परिवार जो कि इंडोनेशिया का फैमिली है, यह एशिया की तीसरी सबसे धनी परिवार है व मिस्री परिवार जो कि फिर भारत से है, यह पूरे एशिया में चौथा सबसे धनी परिवार है। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवार की सूची में अंबानी परिवार पहले स्थान पर, चेरावनोट परिवार दूसरे स्थान पर, हार्टोनो परिवार तीसरे स्थान पर व मिस्री परिवार चौथे स्थान पर पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? हमारे ऑप्शन से ए कतर, बी सऊदी अरब, सी UAE या डी ओमान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी से UAE। UAE की एक कंपनी है जिसका नाम ADNOC है जो कि अबू धाबी नेचुरल ऑयल कंपनी है। इसके जरिए ही एडिनॉक जो है यह भारत में LNG की आपूर्ति करेगा। LNG हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। UAE की ADNOC जो है यह भारत की इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता करके एलएनजी को भारत में एक्सपोर्ट करेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूएई की कंपनी एडनॉक के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है। एलएनजी की फुल फॉर्म होती है हमारी लिक्विफाइड नेचुरल गैस व एडीएनओसी की होती है हमारी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अबू धाबी की एडीएनओसी कंपनी भारत में एलएनजी की लगभग 1.2 मिलियन प्रति वर्ष की आपूर्ति करेगा व एडीनॉक कंपनी एलएनजी को भारत के 2 स्थानों पर एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें पहला स्थान दाहिज गुजरात में स्थित है व दूसरा स्थान एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है। इन 2 जगहों पर एडीनॉक कंपनी भारत को एलएनजी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन है ए मेलबर्न, बी नई दिल्ली, सी म्यूनिख या डी पेरिस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, म्यूनिख। म्यूनिख जो कि जर्मनी का एक शहर है, यहाँ पर हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन जो है हाल ही में हुआ है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है व पेरिस फ्रांस की राजधानी है। हाल ही में हुए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को म्यूनिख जो कि जर्मनी का शहर है इसने होस्ट किया है। म्यूनिख में होने वाला नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का क्रम चौथा क्रम रहा। भारत की ओर से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी शामिल हुए। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का कराने का उद्देश्य है कि आतंकवाद का वित्त पोषण नहीं किया जा सके, या जो आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं या उन्हें पैसे वगैरह सप्लाई करते हैं उन पर भी रोक लगाई जा सके। म्यूनिख से पहले नो मनी फॉर टेरर का पहला क्रम का जो सम्मेलन हुआ था वो पेरिस सन 2018 में हुआ था। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन दूसरे क्रम का सम्मेलन मेलबर्न 2019 में हुआ व नो मनी फॉर टेरर तीसरे क्रम का सम्मेलन भारत में 2022 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया? हमारे ऑप्शन है ए जगदम्बिका पाल, बी पीपी चौधरी, सी हर्ष कुमार या डी वैजयंत पांडा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, वैजयंत पांडा। वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में हाल ही में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। 31 सदस्यों की यह चयन समिति जो है नए आयकर विधेयक की जांच के लिए चुनी गई है। यह नया आयकर विधेयक जो है 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाया गया है, यानी कि यह बिल अभी केवल पेश किया गया है, इस बिल को मंजूरी प्रदान नहीं हुई है। नया आयकर विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है। जांच के लिए वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय एमपी का गठन किया गया है, यानी कि जिन 31 सदस्यों का गठन किया गया है वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में वह 31 सदस्यीय एमपी हैं। 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए यह 31 सदस्यों की जांच को बिठाया गया है। नया बिल जो है इसमें वर्चुअल एसेट्स जैसे कि हमारी क्रिप्टो करेंसी इनको भी शामिल किया जाएगा, चूँकि 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम में वर्तमान में चल रहे वर्चुअल एसेट्स को शामिल नहीं किया गया था और अभी इन्हीं वर्चुअल एसेट्स को शामिल करके जो है नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? हमारे ऑप्शन है ए चिपको आंदोलन, बी भूदान आंदोलन बिहार, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन या डी
उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर स्थित तीनों ही आंदोलनों में विमला बहुगुणा ने अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में विमला बहुगुणा का निधन हो चुका है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ आंदोलन है। भूदान आंदोलन बिहार में होने वाला आंदोलन है। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों के लिए हुआ आंदोलन है। इन तीनों ही आंदोलनों में विमला बहुगुणा ने एक अहम भूमिका निभाई। विमला बहुगुणा ने चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन में विमला बहुगुणा ने आसपास की औरतों को इकट्ठा करके पेड़ों को अपने शरीर से समेट लिया व पेड़ों को कटने से बचाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन कई सारे राज्यों में शुरू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के खिलाफ होने वाला आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है ए चंद्रिका टंडन, बी नटराजन चंद्रशेखर, सी अरुण कपूर या डी सूर्य बाला। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, नटराज चंद्रशेखर, या जिन्हें हम एन चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं। यूके में दिया जाने वाला द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसी भी विदेशी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसी पुरस्कार को नटराजन चंद्रशेखर ने प्राप्त किया। नटराजन चंद्रशेखरन वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। हाल ही में विदेशी नागरिकों का सर्वोच्च पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नटराजन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यह है यूके का सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान है। नटराजन चंद्रशेखरन को यूके के हाईएस्ट अवार्ड से पहले भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जिसका नाम लीजन ऑफ ऑनर है, यह भी 2023 में प्राप्त हो चुका है। व इसके अलावा भारत का भी पद्म विभूषण नटराजन चंद्रशेखरन को सन 2022 में प्राप्त हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।